अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कर लेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट 7, 8 एंड 9। चलते हैं हमने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में हमारे पास वैल्यू है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3/2। हम पहले अपनी वैल्यूज को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, वो इधर चलेगा। 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। इसी तरह हम 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। और सेकंड स्टेप पे जो हमने फैक्टराइज किया हमने उसको देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 64 को फैक्टराइज करने पर 2 की पावर 6 बनी, यानी कि 2 6 टाइम्स है, तो हम अंदर लिखेंगे 2 की पावर 6 ब्रैकेट -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को फैक्टराइज किया तो 3 आ रहे हैं, यानी कि 3 पावर 2 ब्रैकेट -3/2। अब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई और ये बाहर वाली पावर से डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर -3/2। ये 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बची है 2 की पावर माइनस आ जाएगा 2 2 दा 4 -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। क्यू ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 1/2 इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 इसकी पावर 3। पावर पॉजिटिव होगी। अब इसमें 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम्स है। 1 2 3 एंड 4, 2 4 टाइम्स है तो इसका आंसर बनेगा 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16। इसी तरह हमारे पास 3 की पावर 3 है, 3 3 टाइम्स है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 1/27। इक्वल का साइन के बाद हम लिखेंगे अपनी फर्स्ट वैल्यू। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 27/1। कटिंग नहीं होती आपस में, तो फिर हम ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से। 27 1 सा 27 और 16 1 सा 16। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 8 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। फर्स्ट स्टेप में हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे। n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। अब हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू 9 है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। यहाँ की वैल्यू खत्म होगी, यानी कि 9 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास 3 2 टाइम्स आ गया। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ब्रैकेट n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 n-1। अब ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n-2। अब हम इक्वल के बाद दोबारा वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट यानी कि इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। 3 की पावर, अब ये दोनों n है तो ये इनको ऐड कर देंगे तो 3n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 2n और ये 1n 3n माइनस माइनस प्लस -3। अब हमने नीचे वाली पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट अब माइनस होंगे क्योंकि हमारे पास डिवाइड है साथ में। 3 एक हमारा जो बेस है उसको ऐड किया 3n प्लस 2, ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी -3n। माइनस है तो ये ऊपर प्लस हो जाएगा +3, क्योंकि हमने ऊपर ले जाके इसको माइनस करना था, ये पॉजिटिव थे तो ऊपर जाके माइनस हो गई और माइनस वाली ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली 3n आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 की पावर टोटल बचेगी 5। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 हमारे पास 5 टाइम्स है। 3 सीधा 9, 9 सीधा 27, 27 सीधा 81 एंड 2 43। 3 की पावर 5 हम तक 243 हमारा जो है इसमें आंसर आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट नंबर 9 है हमारा। 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। फर्स्ट स्टेप में हम अपना क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब देखें तो हमारे पास नीचे 5 की पावर n है, तो हम नीचे से 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे। सेम एज इट इज हम ऊपर से भी 5 की पावर n ही कॉमन लेंगे ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो सके। तो जब हम ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो 5 की पावर n बाहर आएगा, तो ये 3 पावर जो उसकी बच गई है, क्योंकि जब हमारी बेस में मतलब एक्सपेंट हम क्या करते हैं, हम पावर से ऐड करते हैं, इसलिए मतलब ये 5 की पावर 3 बच जाएगा। माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n अगर बाहर आएगा तो उसकी पावर 1 बच गया। अब पावर 1 ना भी लिखें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। अब नीचे से हमने 5 की पावर n कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे बचा 9 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 5 की पावर n थी। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर बचेगी 5 की पावर 3 नहीं 6 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 की पावर 3 मतलब 5 3 टाइम्स है, 5 5 25, 25 5 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस 5 6 30 एंड 9 माइनस 4 आ गया हमारे पास 5। अब 125 में से हमने 30 माइनस कर देंगे, 5 भी आ गया, और 12 में से हमने 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 9। हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गया 95 बाय 5। अब इस 95 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, और ऊपर से हम एक वैल्यू काट देंगे तो 5 9 45। माइनस करने पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ गया है 19। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।